ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। हरिओम। आज हम लोग श्लोक क्रमांक 23, 24 और 25 को पढ़ेंगे। बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण पंचकैर्मनसा धिया शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लिङ्गमुच्यते। प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते। हिरण्यगर्भतामीशः तयोर्व्यष्टि समष्टिताम् समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात् तदभावात् ततोऽन्येतु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया। श्री विद्यारण्य स्वामी जी इस प्रकरण में हम लोगों को परिचय करा रहे हैं अपने स्वयं का और साथ ही भगवान का, ईश्वर का। उस परिचय में हमने देखा कि जो जीव है, जीव के पास अनेक उपकरण हैं। व्यवहार करने के लिए एक करण समुदाय है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर का उपयोग करके जीवन में हम लोग विषयों का ग्रहण करते हैं, विषयों का भोग करते हैं, फिर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, विचार करते हैं, संकल्प करते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है इसमें बहुत बड़ी भूमिका सूक्ष्म शरीर की है। आप कल्पना कीजिए, ये 17 घटकों वाला समुदाय यदि माइनस हो जाए तो हम क्या बोल सकेंगे, हम क्या देख सकेंगे? जब ये सूक्ष्म शरीर निकल जाता है शरीर से, स्थूल शरीर से, तभी व्यक्ति मृत घोषित कर दिया जाता है। ये हमारे गुरुजी अच्छा बोलते हैं, ये सूक्ष्म शरीर को अंग्रेजी में बोलते हैं सटल बॉडी। सटल बॉडी तो बोले जो शटल करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, वो है सूक्ष्म शरीर। तो अब जीव जब इस सूक्ष्म शरीर के साथ वर्तन कर रहा है, उसके साथ तादात्म्य भावापन्न हो गया है, तो उसको बोल देते हैं तेजस। जीव को क्या बोल दिया? तेजस। और यही घटना जब समष्टि के साथ होती है
समष्टि सूक्ष्म शरीरों के साथ जब चैतन्य का तादात्म्य भाव होता है तो उसको बोल देते हैं हिरण्यगर्भ। दो शब्द यहां दिए हैं, एक को बोलते हैं व्यष्टि और एक को बोलते हैं समष्टि। अंग्रेजी में इसका लोग अनुवाद कर देते हैं इंडिविजुअल और क्या टोटल। लेकिन 25वें श्लोक में समष्टि क्यों बोलते हैं हिरण्यगर्भ को या ईश्वर को, ये यहां बताया है। समष्टि का हेतु क्या है? हिरण्यगर्भ या भगवान को हम टोटल बोलते हैं, तो क्या टोटल मतलब क्या? 1 + 2 + 3 सबको जोड़ के जो टोटल होता है, इस तरह सारे सूक्ष्म शरीरों को मिला दिया तो उसको समष्टि सूक्ष्म शरीर बोल दिया, और उससे जो चेतन जुड़ा हुआ है उसको ईश्वर या हिरण्यगर्भ बोला। ऐसा है क्या? 1 + 1 + 1 सबके सूक्ष्म शरीर जोड़ दिए? तो बोले ऐसा नहीं। यहां उसका उत्तर दिया है, कहते हैं समष्टि ही ईशः सर्वेषां स्वात्म तादात्म्य वेदनात्। हिरण्यगर्भ को देखो, ये बड़े बड़े नाम है, ये शास्त्रीय नाम है हिरण्यगर्भ या ईश्वर। हम लोग जिसको भगवान बोलते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं अपने सामने एक आकार आ जाता है। तो आकार के बिना आप भगवान को समझिए कि भगवान मतलब कौन। तो बोले वो समष्टि है। समष्टि मतलब क्या? तो बोले जो सबसे जुड़ा हुआ है, वो सबको अपना मानता है, इसलिए लिखते हैं स्वात्म तादात्म्य वेदना। सबके साथ एकता का अनुभव करता है, किसी से जुड़ा है किसी से टूटा है ऐसा नहीं। जैसे हम अपने शरीर के एक एक कोशी से, एक एक रोम से, एक एक घटक से जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं। हम इस शरीर के साथ क्या है, तादात्म्य भाव को प्राप्त हुए। मतलब क्या? इस शरीर में अन्यता का भाव नहीं है, पराया भाव नहीं है। यदि कोई उंगली को स्पर्श कर रहा है तो ऐसा नहीं कि तो उंगली को कर रहा है, या सिर को स्पर्श कर रहा है तो ऐसा नहीं, मेरे को ही कर रहा है। यदि हम आपके मस्तक पर तिलक लगाएं तो सम्मान किसका होगा? आपका होगा। कि ऐसा आप कहोगे क्या ये तो मस्तक का उन्होंने सम्मान किया। यदि गले में माला डाली तो क्या गले को मिलती है कि अपने को मिलती है? चरण में किसी ने प्रणाम किया तो वो प्रणाम किसको मिला? मुझको मिला। तो सिर से लेकर पैर तक इसमें अपनापन है, भले ये अवयव घटक एक दूसरे से अलग है। सिर को मालूम नहीं पैर में क्या है, पैर को मालूम नहीं हाथ में क्या है, ये आंख को मालूम नहीं कान में क्या है, लेकिन इन सब में क्या हो रहा है ये मुझको मालूम है। ये दोनों आंख बिल्कुल पास पास में, लेकिन जानती नहीं, कभी देखा ही नहीं एक दूसरे बीच में एक है। लेकिन बाएं आंख में दर्द हो रहा है मेरे को मालूम है, दाएं आंख में दर्द हो रहा है मुझको मालूम है। तो हम इस पूरे शरीर के क्या हो गए? अभिमानी हो गए। तादात्म्य क्या हो? अब ऐसा ही आप कल्पना कीजिए, समष्टि अंतःकरणों से, समष्टि सूक्ष्म शरीरों से जिसका तादात्म्य भाव है, वो है यह ईश या हिरण्यगर्भ
इसलिए गीता में भगवान ने बोला है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ये जो परमात्मा है ये सबके हृदय में बैठा हुआ है। देखो, अब एक बात, बड़ी सुंदर बात है। अपने अंतःकरण में एक तो मैं बैठा हुआ हूं, उसको दे जीव। मैं अंतःकरण का अभिमानी हूं, अंतःकरण से जुड़ा हुआ हूं। अंतःकरण के जितने धर्म है वो धर्म का प्रभाव मेरे ऊपर हो रहा है। मैं धर्मी हूं तो अंतःकरण के जितने भी उतार चढ़ाव, बदल, परिवर्तन, वो मेरे को प्रभावित करते हैं। मन अशांत हुआ तो मैं अशांत, मन में श्रद्धा आई तो मैं श्रद्धालु। तो एक तो मैं हूं, लेकिन इसी अंतःकरण में ये अंतर्यामी भी बैठा हुआ है। क्योंकि अभी हमने कहा कि सारे अंतःकरणों से वो जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना, इस समष्टि की व्याख्या हो रही। सारे अंतःकरणों में अंतर्यामी है। तो दो लोग हो गए, एक तो मैं हुआ और एक अंतर्यामी। एक को लेंगे व्यष्टि, एक को लेंगे समष्टि। अंतर्यामी को समष्टि कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे अंतःकरणों में वो एक सा जुड़ा हुआ है। सारे अंतःकरणों में क्या हो रहा है वो अंतर्यामी जानता है, जीव नहीं जानता। जीव केवल एक ही अंतःकरण का अभिमानी। ध्यान से सुनना, मेरे मन में क्या आ रहा है मैं जान रहा हूं, लेकिन आपके मन में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं। और किसी ने कहा ये बहुत अच्छा ही है, हमको मालूम नहीं। नहीं तो आप किसी से बोल नहीं सकते, किसी से व्यवहार नहीं कर सकते। उसका मन हमको दिखाई देगा, उसके मन में विचित्र विचार आ रहे हो हमारे लिए, सब दिखाई देने लगेंगे, हम जानते नहीं अच्छा ही। तो जीव की क्या कहानी है? एक एक अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, अंतःकरण से प्रभावित होता है, लेकिन इसी अंतःकरण में अंतर्यामी जो परमात्मा है वो भी बैठा हुआ है। वो भी इस अंतःकरण को जानता है, लेकिन उसमें और हमारे में फर्क यह है, वो सारे अंतःकरणों का ज्ञाता है। और सबसे बड़ी बात, उन अंतःकरणों के धर्मों से प्रभावित नहीं होता। तो किसी ने कहा फिर ये अंतःकरण में बैठ के मतलब क्यों बैठा है? क्यों आप कह रहे हो ये अंतःकरण में है, हृदय में है, प्रभावित नहीं होता? तो इसका मतलब ये थोड़ी जो बैठा है उसको प्रभावित होना ही चाहिए। अंतःकरण में जो हिरण्यगर्भ के बैठा है उसका नाम है अंतर्यामी। अंतर्यामी का अर्थ होता है अंदर बैठ के जो नियमन करे। नियमन तो वो करता है, लेकिन वो उस अंतःकरण के धर्मों से अपने आप को बदलता नहीं। वो नियमन कर देता है, बोल देता है आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, खत्म। उसके बाद वो उसमें आसक्त नहीं होता। और सारे अंतःकरणों में अंतर्यामी एक ही है, इसलिए याद रखना, अंतर्यामी निष्पक्ष है बिल्कुल। हम अपने अंतःकरण के प्रति निष्पक्ष नहीं है। हमारे मन में जो आ रहा है हम बोलते हो सही है, तुम जो बोल रहे हो गलत है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। क्योंकि अपने मन से अधिक प्रेम है, अपने बुद्धि से अधिक प्रेम है। लेकिन ये जो समष्टि है अंतर्यामी, जो सबके भीतर विद्यमान है, एक साथ निष्पक्ष रूप से वह नियमन करता है। इसलिए वो दुखी नहीं होता। आप मुंडक की श्रुति पढ़िए, मुंडकोपनिषद, उसमें आता है
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती अनश्नन अन्न अभिचाकशीति अन्य अभिचाकशी। मैं बड़ा एक रूपक बना है, आप रूपक दिया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक वृक्ष है, उसके ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक ऊपर बैठा है, एक नीचे बैठा है। दोनों में क्या फर्क है, अंतर है? बोले एक तो जो है खट्टे मीठे फल खा रहा है और उसका चेहरा बदलते रहता है, कभी रोता है कभी हंसता है। लेकिन एक कैसा है, अनश्नन अन्न अभिचाकशी। दूसरा जो पक्षी वो केवल देखता है, वो खट्टे मीठे फल खाता नहीं, मुस्कुराता है। तो वही ये हिरण्यगर्भ है, वही वे अंतर्यामी। और खट्टे मीठे फल खाने वाला ये तेजस जीव, सुख दुख रूपी खट्टे मीठे कर्म फल हम खाते रहते। ये सबका अलग अलग है, इसलिए हो गया व्यष्टि। लेकिन समष्टि कैसा है, सर्वेशाम स्वात्मतादा। तो वो जो हिरण्यगर्भ है जिसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है, उसको आप जरा अपना बनाइए, उसको जरा निकट कीजिए। ऐसा नहीं हिरण्यगर्भ कहीं बैठा है 8वें आसमान पे, 7वें आसमान पे, सबके भीतर है एक साथ। और इसलिए देखिए सब लोग परमात्मा को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, एक समान मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सबके भीतर एक सा बैठा हुआ है। रावण के भीतर भी वही अंतर्यामी है जो राम के भीतर है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, जैसे कोई वृत्त है, सर्कल है, सर्कल में अलग अलग पॉइंट्स हैं पेरीफेरी पर। तो एक बिंदु का अंतर दूसरे बिंदु से, कोई निकट है, कोई दूर है, कोई और दूर है ना, बिंदुओं का आपस में जो डिस्टेंस है पॉइंट्स का। लेकिन जो सेंटर है उस पूरे सर्कल का, उस सेंटर के साथ सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसा इक्वल है। पेरीफेरी पर जो भी है उस सब एक दूरी पर है। हर कोई उसको सेंटर को उतना ही दूर देखता है, मानता है। हर कोई तुरंत पहुंच सकता है, ऐसा नहीं एक के लिए पास है एक के लिए दूर है। इट इज द सेंटर। तो अंतर्यामी समष्टि जीवों के सेंटर में बैठा, हर किसी को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि जो भक्त लोग हैं उनको भगवान मिल गए तो हमारे लिए भगवान नहीं रहे। तुलसीदास जी, कबीर दास जी और ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम जी, इनको भगवान मिल गया, खत्म भगवान। ये कोई दुकान में पड़ी हुई वस्तु नहीं है, सबको एक साथ मिल सकते हैं। तो ऐसा है, बहुत प्यारा वर्णन है स्वात्म धारा। अच्छा, इसको कहते हैं समष्टि। और तद अभावात् ततो अन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञा। लेकिन ये जो सबके साथ एक साथ है, सबके साथ जुड़ना है, सबके साथ रहना है एक साथ, बोले इसका अभाव है व्यष्टि में, जीव में, इसलिए उसको कहते हैं व्यष्टि। अच्छा, एक और बात है, अंतःकरण में रहता तो है वो, लेकिन वो उपाधियों से अलिप्त रहता है अंतर्यामी। हाँ, लेकिन हम जो है लिप्त हो जाते हैं। तो ये फर्क है। तो जो हिरण्यगर्भ का स्वभाव है या ईश्वर का या भगवान का स्वभाव है, उसका अभाव है किसमें, तेजस में कहिए, जीव में कहिए, इसलिए उसको कहते हैं व्यष्टि। हुआ ना। तो ये दो क्यों कहे जाते हैं व्यष्टि और समष्टि, इसका उत्तर हो गया। अब यहाँ आगे की
चर्चा करते हैं। कहते हैं प्राज्ञ का वर्णन हुआ जो कारण शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। जीव जब कारण शरीर के साथ जुड़ा है, अविद्या के साथ जुड़ा है, उसको कह दिया प्राज्ञ। वही जीव जब उसी जीव का नाम पड़ जाता है तेजस, जब सूक्ष्म शरीर से जुड़ा। अब अपने पास एक और चीज है, वो है स्थूल शरीर। तो अब स्थूल शरीर की चर्चा है। सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति का वर्णन आ गया था, सत्व से क्या बना, रजस से क्या बना। अब यहां बताते हैं कि जो तमस से पंच महाभूत बने थे, पहले वो सूक्ष्म रूप से थे, वही स्थूल बन गए, और उन स्थूल पंच महाभूतों से क्या बना, स्थूल शरीर। तो अब यहां पे उसका वर्णन है। अब जरा इसको पढ़ते हैं। तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मने पंचीकरोति भगवान प्रत्येकं वियदादिकं। तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मने पंचीकरोति भगवान प्रत्येकं वियदादिकं। अब ये सूक्ष्म महाभूत स्थूल हो गए, तो एक प्रक्रिया है। इस प्रोसेस को कहते हैं पंचीकरण। इन लोगों ने वेदांत पहले सुना है, पढ़ा है, उनको मालूम होगा। पंचीकरण मतलब स्थूलीकरण, प्रोसेस ऑफ ग्रॉसिफिकेशन। क्योंकि वो स्थूल शरीर बनना है, तो स्थूल शरीर का उपादान कारण क्या होगा, स्थूल महाभूत। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। तो अब यहां लिखते हैं वो जो जीव है, अब उसको भोग करना है। ठीक है, तो भोग करने के लिए उपकरण तो दे दिए, इंस्ट्रूमेंट तो दे दिए, पूरा वो गठरी दे दिए, नेत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय इत्यादि इत्यादि। लेकिन अब वो सब इंद्रिया कह रहे हैं हम रहे कहाँ, कोई घर तो दीजिए। हाँ, हमको भोग करना है। अब हमको टीवी देखना है, अब टीवी देखना है तो कहीं रखना तो पड़ेगा ना, वहां पे रख के फिर हम उसको एंजॉय करेंगे। खाना है, पीना है, तो कहीं तो रह कर, ठहर कर। तो ये जो अंतःकरण है और इंद्रिया है, इनको रहने के लिए एक साधन दिया है। उसका नाम है, साधन के बजाय उसको बोलिए आयतन। आयतन मतलब होता है आश्रय। जैसे हम घर में रह के सब चीज एंजॉय करते हैं, वैसे ही ये सारी इंद्रिया और अंतःकरण स्थूल शरीर में रहता है, और उसके बाद फिर सारे भोग को वो भोगता है। तो लिखते हैं तद भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मने। भोग्य और भोग्य बाहर है, भोगायतन ये स्थूल शरीर है। अब ये स्थूल शरीर की कैसी उत्पत्ति हुई, कैसे ये बना, तो बोले पंचीकरोति भगवान। भगवान ने एक काम किया, पंचीकरण किया। जैसे पहले भी आया था ईश्वर आज्ञया, सबसे पहले जहां से शुरुआत हुई थी इस पूरे प्रकरण की, तम प्रधान प्रकृते, वहां से शुरू किया था। तद भोगाय ईश्वर आज्ञा। तो यहां लिखा है भगवान, ये देखो पंच महाभूत जो है जड़ है, ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हमारा सिद्धांत क्या है, चेतन पूर्विका इयम सृष्टि। बिना चेतन के ये अपने आप कोई काम नहीं कर सकते। और विज्ञान में भी यही नियम है, अपने आप कोई चीज होती नहीं। तो पंचीकरोति भगवान, क्या किया भगवान ने, प्रत्येकम वियदादिकम। वियदादिकम, वियत मतलब आकाश। आकाश आदि जितने ये पंचमहाभूत है, उनमें
पंचीकरण हुआ, और ये फिर भोगायतन, ये शरीर है, इसकी उत्पत्ति। अच्छा बोले अब बताइए क्या हुआ। तो अब इसको यहाँ कहते हैं, देखिए अगले श्लोक में वो प्रक्रिया बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग। द्विधा विधाय चैकेकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशैः योजनात् पंच पंचते। द्विधा विधाय चैकेकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशैः योजनात् पंच पंचते। बोले ऐसा है, 5 महाभूत है, ठीक है। तो प्रक्रिया क्या हुई, तो बोले 5 महाभूत है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। इसका सबसे पहले हर महाभूत का 2-2 भागों में डिवीजन हुआ। आकाश के 2 टुकड़े हुए, 50% 50%, वायु के भी 50% 50। 5 महाभूतों के द्विधा विधाय, द्विधा विधाय 2-2। अच्छा फिर क्या हुआ, तो भगवान ने क्या किया, आकाश का जो 50% है वो तो आकाश के पास ही रखा, और बचा जो 50% था आकाश का, उसके 4 हिस्से किए और चारों महाभूतों को बांट दिया। तो आकाश के पास अपना आधा रहा और आधे का उसने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। अच्छा यही काम क्या किया, किसने किया, स्व इतर द्वितीयांश योजनात् पंच। वायु ने भी ऐसा ही किया, 50% अपने पास रखा, जो 50% था चारों में उसने डिवाइड कर दिया। अग्नि ने भी यही किया, जल ने भी और पृथ्वी ने भी। तो इस प्रक्रिया से हुआ क्या, आकाश के पास अपना 50% तो रहा, लेकिन जो बाकी जो 50% है उसमें ये चारों का आ गया। तो अब आकाश में चारों महाभूत भी सम्मिलित हो गए, तो अब वो कैसा हो गया, आकाश पंचीकृत हो गया, मिक्स विथ ऑल अदर एलिमेंट्स। वायु के भी साथ यही हुआ, आधा तो उसका है, आधा अन्य चारों का है। तो वायु के पास आकाश अग्नि जल पृथ्वी आ गए। अग्नि के पास भी यही हुआ, आधा खुद का है, बाकी चारों के आ गए। इस तरफ 5 महाभूतों के पास, 5 महाभूतों परसेंटेज खुद का ज्यादा है 50%, बाकी का दूसरे महाभूतों का है। अब इसको 2 उदाहरण दिए जाते हैं, उससे एकदम स्पष्ट हो जाए। बोले 5 लोग हैं और सबके पास क्या है, 2-2 रुपया है, 2-2 रुपया है। पहले व्यक्ति ने 1 रुपया अपने पास रखा, और जो बचा 1 रुपया था बचा हुआ, उसको 4 भागों में बांट दिया, 54 54 54 54 54 कहते उसको, 4 आने। अब आजकल तो दिखते ही नहीं, खत्म हो गए, 4 आने चाहिए। जो वायु था उसके पास भी 1 रुपया था, 2 रुपये थे, 1 रुपया उसने रखा, 1 के फिर भाग कर दिया। अब इससे हुआ क्या, सबके पास 2 रुपये हो गए। फिर से इसको आप करके देखिएगा, सबके पास 2 रुपये, लेकिन हुआ क्या, उसमें 1 रुपया खुद का है, 1 रुपया अन्य 4 लोगों का हो गया ना। ये है पंचीकरण। अच्छा एक और उदाहरण देते हैं। बोले जैसे 5 लोग जो है पिकनिक पे गए, और वो जब पिकनिक पे जाने वाले थे तो उन्होंने क्या किया, तय किया, बोले तुम रोटी लाना, तुम सब्जी लाना, तुम दाल लाना, तुम मिठाई लाना, तुम अचार लाना। 5 चीजें हो गई। अच्छा जब वो साथ में बैठे तो क्या हुआ, सबने सबका दिया। हम जब पिकनिक में जाते तो ऐसे ही करते हैं, तो सबके पास सब चीज हो जाती है।
यहाँ तो 50% खुद रखा है, वहां हो सकता है हम अपना सब दे दे, दूसरे का ज्यादा ले ले। लेकिन होता ये है कि पांचों के पास पांचों की चीजें आ जाती, खिचड़ी हो जाती। एक बार मजेदार बात हो गई, पिकनिक में जाने वाले थे तो एक ने कहा कि तुम क्या लाओगे, तो बोले मैं रोटी लाऊंगा। तुम क्या लाओगे पूछा, सब्जी लाऊंगा। तुम क्या लाओगे, तो बोले मैं दाल लूंगा। एक से पूछा तुम क्या लाओगे, तो उसने कहा पत्नी और बच्चों को लेके आऊंगा। वो बोला खाने वाले भी तो होने चाहिए ना, तो मैं लेके आता। तो ये पंचीकरण है, पांचों महाभूतों के पास पांचों चीजें। और इसका परिणाम क्या हुआ कि ये महाभूत हो गए स्थूल। ये जब केवल केवल होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं तन मात्रा। आकाश तन मात्रा, वायु तन मात्रा, मतलब ओनली दैट, वो सूक्ष्म होते हैं। लेकिन जब ये पंचीकरण की प्रक्रिया हो जाती है तो स्थूल हो जाते हैं। और स्थूल होने का अर्थ है ये इंद्रिय ग्राह्य। अब ये पंचमहाभूत जो है वो व्यक्त हो गए पूरी तरह से। ठीक है, अब इन पंचमहाभूतों से क्या बने, तो बोले सबके स्थूल शरीर भोगायतन। और क्या बना, तो देखिए अगले श्लोक में 28वें श्लोक में, तैरंडस्तत्र भुवनम भोग्य भोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत्। तैरंडस्तत्र भुवनम भोग्य भोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत्। ये तैहि, तैहि मतलब पंचीकृत पंचमहाभूतैहि, जो पंचमहाभूत जो कि पंचीकरण की प्रक्रिया से गुजरे, उन पंचमहाभूतों से क्या बना, ध्यान से सुनिए। तो बोले भुवनम, भुवन मतलब ये तैहि अंड, अंड ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बना। और ब्रह्मांड में क्या बने, भुवन। अच्छा, भुवन कितने हैं, तो बोले 14 भुवन ये बने। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। फिर ऊपर है भूर्भुवः स्वः महाजना तप सत्यम। ये ऊर्ध्व और अध, ये सारे के सारे भुवन बने। भुवन का मतलब होता है लोक। क्योंकि देखिए जीव अनेक तरह के हैं, ध्यान से सुनना, और जीवों के कर्मों में अनेकता है। तो कर्म में अनेकता है तो फल भी अनेक होंगे। किसी का बढ़िया वाला फल होगा, किसी का घटिया होगा। तो तत्त फल के अनुसार उसको तत्त लोक मिलेगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा, है ना। इसलिए ये लोक अलग अलग है। भगवान को कोई शौक नहीं है। भगवान कहते हैं आप में ही कोई अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो अलग अलग प्रकार के भोग देना है। तो ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधम लोक, ये सब बने। तो ये स्थूल बन गए, इसलिए ब्रह्मांड में ये भुवन है। और ऐसे ब्रह्मांड अनेक है, अनंत ब्रह्मांड है, क्योंकि अनंत जीव है। अच्छा, उन ब्रह्मांडों में, उन भुवनों में क्या है, तो बोले भोग्य भोगाश्रय उद्भव। भोग्य पदार्थ है, जिसकी जैसी कमाई है उसके अनुसार उसको भोग्य मिलेगा। और दूसरी बात, भोगाश्रय, ये शरीर जिसमें आश्रित होके वो सारे भोगों को भोगेगा। बढ़िया ये पूरा सिस्टम है, भोग्य भोगाश्रय।
भोग्य बाहर है, भोगाश्रय मेरे पास। अब जिसके पास जैसी जिसकी कमाई, जैसे जिसके पास ज्ञान ज्यादा, तो देखो उसकी पोस्ट कौन सी होती है, वो ऊंची मिलेगी। जिसके पास ज्ञान कम है, क्वालिफिकेशन कम है, तो उसको वैसा ऑफिस, वैसा डिपार्टमेंट, वैसा। और कम है तो उसको उस तरह का। भोग्य पदार्थ चेंज होता है एज पर आवर संस्कार, आवर अर्निंग, अपना कितना हमने क्या क्या कमाया है, कितने पुण्य है, कितने पाप है, तदनुसार। तो कहते हैं भोग्य और भोगाश्रय ये बन गए। और उधर समष्टि में क्या हुआ, तो बोले हिरण्यगर्भ स्थूलेस्मिन् देहे वैश्वानरो। वो जो हिरण्यगर्भ था, वह हिरण्यगर्भ विराट बन गया, उसी को कहते हैं वैश्वानर। ये जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, इसको दूसरा नाम क्या है, वैश्वानर, या इसको विराट भी कहते हैं। तो जैसे अपना ये स्थूल शरीर, वैसे भगवान का स्थूल शरीर क्या है, तो का ये जो हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष। और इसका बहुत ही सुंदर वर्णन भागवत में है, रामायण में है। देखिए, इसलिए हमने पहले दिन कहा था, 2-4 दिन पहले, कि वेदांत की दृष्टि से जगत है ही नहीं। जिसको आप जगत कह रहे हो वो एक्चुअल में भगवान का स्थूल शरीर है। और वह वर्णन आपने कई बार सुना होगा। वर्णन ये कि सूर्य चंद्र भगवान की आंखें हैं। देखिए, सूर्य चंद्र जगत नहीं है, भगवान की आंखें। अब ये कल्पना की, जितने बादल हैं ये भगवान के बाल है। कितना सुंदर चित्रण है। आप यदि भागवत में पढ़ेंगे तो पूरा विराट का परीक्षित महाराज को विस्तार से बताया, एक एक अवयव जैसे अपने में, वैसे एक एक अवयव का वर्णन, सिर से लेकर पैर तक। ब्रह्मलोक उनका सिर है, पाताल उनका पैर है, अंतरिक्ष उनकी नाभि है, ये जो हवा चल रही है ये उनका प्राण है, जैसे हम लोग जो प्राण है अपने भीतर। पेड़ पौधे उनके रोए हैं, बड़े बड़े ये जो पहाड़ है ये हड्डियां हैं, पहाड़ चट्टान, ये सब नदियां जो है ये उनकी नसें हैं, जैसे अपने खून दौड़ता है कि नहीं नसों। बहुत ही सुंदर वर्ड। सारी दिशाएं ही उनके कान हैं। इसलिए देखिए, भगवान से छिप नहीं सकता। आप किसी से भी बोलिए, वो भगवान को सुनाई देता है। सारे दिशाओं में भगवान, दिशाएं कहां। तो ये वैश्वानर, ये क्या विराट, ये कितनी कितनी रसीली साधना है। हम यदि ये सोचे कि हम भगवान के शरीर में बैठे, भगवान कहते हैं आप हमारे शरीर में बैठे हो लेकिन आप बहुत गड़बड़ काम कर रहे हो। जैसे पेट में जब कीड़े इत्यादि हो जाते हैं तो पेट दुखता है कि नहीं, कृमि। हम लोग भी जब गड़बड़ काम करते हैं तो भगवान का भी पेट दुखता होगा, भगवान को भी वेदना पीड़ा होती है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड के जो नियम है वो नियमों के साथ यदि हमारा जीवन चले तो भगवान का जो जो हेल्थ है ना, आरोग्य है, जो स्वास्थ्य है वो ठीक। तो हिरण्यगर्भ स्थूलेस्मिन्, ये पूरे ब्रह्मांड में ही कल्पना कीजिए भगवान का शरीर है, इसको कहते हैं वैश्वान। ठीक है, तो पहले उसका नाम था ईश्वर, फिर हुआ हिरण्यगर्भ, फिर हुआ विराट। ये नाम पड़ गए उसी समष्टि चैतन्य के। अच्छा, इधर जीव के जीवन में क्या हुआ, तो पहले उसका नाम था प्राज्ञ, सूक्ष्म शरीर से जुड़ा तो तेजस, और स्थूल शरीर उसका बन गया है। तो स्थूल शरीर से जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारा नाम हो जाता है विश्व। इसलिए 29वें श्लोक में देखिए,
तैजसा विश्वतां याता देवतिर्यं नरादयः ते परागदर्शिन प्रत्यक तत्वबोध विवर्जिताः। हाँ, बोले यही जो तेजस था, अब इसको एक स्थूल शरीर मिल गया। अब स्थूल शरीर के साथ उपाधि जो मिली है उससे हम जुड़ गए और अब इस जगत का भोग करने लगे, तो हमारा नाम पड़ा विश्व। तेजसा विश्वताम याता। अच्छा, और ध्यान रखना, ये केवल मनुष्य की बात नहीं की जा रही, सारे स्थूल शरीर जो ये पंचीकृत पंचमहाभूतों से बने हैं, और पशु पक्षी वनस्पति मनुष्य सब जीव है, जिसकी जैसी कमाई है उसके अनुसार उसको स्थूल शरीर दिया गया। इसलिए यह वर्णन है देव, देव योनि। अब देव देवताओं का शरीर बढ़िया वाला एकदम चमकदार है, तो वो भी पंचीकृत है महाभूतों का है, तो वो स्थूल शरीर उनको मिला, लेकिन उनके पुण्य थे तो देव योनि। फिर तिर्यंग, तिर्यंग का मतलब है पशु, और तिर्यंग का वैसे शब्द होता है जो मुड़ा हुआ है, झुका हुआ है। आप यदि पशु को देखें तो पशु का आकार कैसा है, पृथ्वी के पैरेलल है उसकी रीढ़ की हड्डी, ऐसा सामने झुका हुआ है। हम जैसे खड़े हैं वो हमेशा ही इस पोजीशन में, उसको कहते तिर्यक। फिर नरादय, नर, नर मतलब मनुष्य, तो पशु हो गई अधम योनि, नर हो गई बीच की योनि, देव हो गए ऊपर की। इन सबको अलग अलग शरीर मिले। अब आदय में आप सब डाल दीजिए। नरादय में पक्षी आ गए, फिर स्वेद, जरायुज, अंडज, वो सब जितने भी प्रकार के जीव, 84 लाख योनियां हैं, सबके पास स्थूल शरीर है, तो बोले ये सबको मिल गए। और अब यह जीव महाराज स्थूल शरीर में रहकर सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग कर रहा है, कर्म कर रहा है, भोग कर रहा है। और यहां क्या लिखा, ते परागदर्शिना। ये जीवों को जब ये बढ़िया वाला शरीर मिल गया और इतना चमक दमक वाला ये जगत सामने आ गया, तो अब क्या हुआ, परागदर्शी। पराग मतलब होता है बाहर, प्रत्यक मतलब होता है अंदर, पराग मतलब बाहर, तो बस बाहर ही बाहर देखने लगे। परागदर्शी, प्रत्यक्षदर्शी नहीं हुए। दुनिया के सारे आकर्षणों में वो क्या हो गए, मोहित हो गए। और इसके कारण क्या हुआ, प्रत्यक तत्व बोध विवर्जिता। जो प्रत्यक वस्तु है, अंतरंग वस्तु है, क्योंकि चैतन्य है, जिसकी शुरुआत में वर्णन किया था संवित, उस संवित को भूल गए, चैतन्य को भूल गए। चैतन्य का ज्ञान विस्मृत हो गया, था ही नहीं, है ही नहीं। तत्व बोध विवर्जिता। देखिए इस ग्रंथ का नाम क्या, इस प्रकरण का नाम क्या है, प्रत्यक तत्व विवेक। यहीं से लिया है, यहां लिखा है प्रत्यक तत्व बोध। ये प्रकरण पढ़ेंगे तो हमको प्रत्यक तत्व का बोध होगा। अभी क्या है, विवर्जिता। ये जीव क्या है, बोध से विवर्जित होगा। तो इस तरह ये पूरी सृष्टि का देखो कितना सुंदर वर्णन किया। अब यहाँ आगे बात बताते हैं कि परागदर्शी हो गए। परागदर्शी मतलब क्या, तो इसका बड़ा अच्छा से वर्णन किया है कि ये जो है बस अब कर्म और भोग में लग के अपने आप को भूल गए। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए पढ़िए, ये आगे का वर्णन बहुत ही अच्छा है, इसको कल देखेंगे विस्तार से। आज श्लोक पढ़ के संक्षेप में अर्थ देखते हैं। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते नद्यां कीटा इवावर्तात्
आवर्तांतरमाशुते व्रजंतो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम। कहते हैं इसके पास सारी चीज हो गई, शरीर भी हो गया, सूक्ष्म शरीर भी हो गया, मन बुद्धि सब कुछ है, तो अब ये क्या करता है, कुर्वते कर्म, कर्म कर रहा है। अब ये मनुष्य की बात है, पशु योनि देव योनि वो तो भोग योनि है, बट अब हम लोगों की बात कर रहे हैं। कुर्वते कर्म, अच्छे बुरे सभी तरह के कर्म कर रहा है। अच्छा, किसके लिए कर्म कर रहा है, भोगाय, भोग के लिए। अच्छा, भोग शब्द का वैसे अर्थ होता है अनुभव। देखो कई बार भोग मतलब लोगों को क्या लगता है, दुख का ही नाम है भोग, मालूम नहीं कौन से जन्मों के कर्मों का फल मैं भोग रहा हूं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन भोग मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या नेगेटिव है क्या? जब किसी चीज को हम एंजॉय कर रहे हैं उसको भी कहते हैं भोग। कोई चीज खा रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, वो भी भोग है। तो कुर्वते कर्म भोगाय, अलग अलग चीजों को भोगने के लिए हम अलग अलग तरह के कर्म करते हैं, ठीक है। तो भोग का हेतु क्या हुआ, कर्म। फिर क्या, कर्म कर तुम च भुंजते, और कर्म करने के लिए भोग कर। ध्यान से सुनना, कर्म करने के लिए भोग करते हैं। बोले ये तो कुछ समझ में नहीं आया। पहला वाला तो ठीक है, भोग के लिए हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करने के लिए भोग कर रहे हैं, ये तो समझ में आता नहीं। भोग क्या कारण है और कर्म क्या कार्य है? या लिखते हैं कर्म करने के लिए भोग कर रहे हैं। किसी को लगता है क्या हम भोग कर रहे हैं कर्म करने के लिए, खा रहे हैं कर्म करने के लिए? लेकिन अब यहाँ तो लिखा है, इसका हम कल विस्तार से वर्णन करेंगे। लेकिन यहाँ इतनी बात बताते हैं कि जब हम भोग करते हैं तो समझ लीजिए आगे के कर्म के लिए हम एक भूमिका तैयार कर लेते हैं। जब आप भोग करते हो तो भोग करते ही अपने चित्त पर एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, उसको ही कहते हैं संस्कार। होता है कि नहीं, कुछ भी हमने खाया पिया देखा, उसका बड़ा अच्छा लगा या ठीक नहीं लगा, ये जो भीतर एक भाव आया ना, यही संस्कार है। अच्छा लगा तो फिर हम कर्म करते हैं कि नहीं, तो वो जो हमने भोग किया दैट बिकम द कॉज फॉर कर्म। भोग करने से संस्कार बने, वो संस्कार ही आगे के कर्म के लिए कारण हो जाते। इसलिए यहां लिखा है कर्म कर तुम च भुंजते। अच्छा, और फिर क्या होता है, यहां कहते हैं नद्याम कीटा इव। बोले ये बस व्रजंते जन्मनो जन्म लभंते नयो निवृत्त। ये जीव जो है बस कर्म करता है भोग करता है, कर्म करता है भोग करता है, नए नए भोगों में जाता है, नए नए कर्म करता है, और कर्म और भोग के लिए उसको नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। ध्यान से सुनना, ये इसी जन्म में नहीं होता, इस जन्म में सारे कर्म भोग खत्म हो गए, ऐसा नहीं। वो संस्कार क्रिएट करके हम जबरदस्ती हमको जाना पड़ता है। तो बोले इस तरह बेचारा एक जन्म से दूसरे जन्म में जा रहा है, और लभंते नैव निर्वृत्ति, और निर्वृत्ति उसको मिलती नहीं, या निवृत्ति नहीं है, निर्वृत्ति। निर्वृत्ति का अर्थ है शांति सुख, वो उसको नहीं मिलता। और उसकी स्थिति कैसी है, यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे नदी में कोई कीड़ा हो, या नदी में एक कीड़ा हो और वो एक भंवर में फंस गया, फिर एक भंवर से दूसरे भंवर, दूसरे भंवर से तीसरे भंवर, बेचारा जाते ही रहता है। वो आते हैं ना वर्महोल, ऐसी हम लोगों की स्थिति है।
बोले मतलब आप लोग हमको क्या कीड़ा कीड़ा कहना चाह रहे हो? हम लोग कीट की तरह है। स्पष्ट या स्पष्ट बोल दी। भंवर क्या है? ये एक एक जन्म। इस तरह से ये जीवन चल रहा है। अब यदि कोई कीड़ा इस तरह से भंवर में फंस जाए, निकल नहीं पा रहा है, तो अगले श्लोक में लिखा, बोले कोई एक व्यक्ति देखता है, वो नदी के किनारे आता है, देखता है बेचारा ये फंसा हुआ है, तो करुणा करके उसको उठाता है और एक पेड़ के नीचे रखता है, तब उसको विश्राम्यन्ति। ऐसे ही अपने जीवन में एक करुणा निधि आता है, गुरु, वो हमको इस भंवर में से निकालता है ना। बड़ा अच्छा वर्णन। अब इसको हम देखेंगे कल आराम से कि ये जन्म क्या है और ये निवृत्ति मतलब क्या है, ठीक है ना, और ये कीट मतलब क्या है, भंवर मतलब क्या है। आज हम यही रुकते हैं। अब कल जो है अपना इस ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिन है, कल पूर्णाहुति होगी। कुछ लोग पूछ रहे थे गुरु दक्षिणा वो देना चाहते हैं, तो वो उनके लिए डिटेल्स भेज दिए जाएंगे ग्रुप में, जो कोई देना चाहे। कुछ लोग पूछ रहे थे, तो वो डिटेल्स देखकर आप भेज सकते हैं। कल हम इसको कुछ श्लोक और देख के पूर्ण करेंगे, और बचा हुआ जो इसका भाग है वो अगले महीने हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।